सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा जायज़ कि बहुत दिनों से मेरी एक भी वीडियोस कहीं न कहीं यूट्यूब पे नहीं आ रही थी। उसकी कुछ एक अलग ही रीज़न थी, कहीं न कहीं एक अनफ़ेवरेबल सर्कमस्टांसेस थी जिसकी वजह से हम आपके लिए वीडियोस नहीं लेके आ पा रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियोस प्लीज़ लाइए। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, बट फिर भी मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि हमारी वीडियोस बहुत दिनों तक नहीं आई। चलिए, मैं कोई नेगेटिव पॉइंट के बारे में नहीं जाना चाहता हूँ, चलते हैं पॉजिटिव के बारे में। वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में सारी चीज़ें बात करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। वोडाफ़ोन आइडिया में इतने दिनों में काफ़ी कुछ बदल गया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत सारे रॉकेट मिसाइल्स और बहुत सारी चीज़ें अभी तक सुनी होंगी। मैं तो कल इवन देख रहा था तो मुझे दिखा कि सैमसंग के साथ वोडाफ़ोन आइडिया टाई अप करने वाला है। तो बहुत सारी न्यूज़ें थी मार्केट में और डिपेंड ये करता है कि आपको कौन जेन्युइन सारी चीज़ें बताता है और कहाँ से आप एक परफेक्ट नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, सारी चीज़ें हो गई। देखिए, एक सबसे पहली चीज़ जो स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि वोडाफ़ोन आइडिया जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। देखिए, प्रीवियसली मैंने जो पिछली वीडियो लाई थी उसमें एक कमेंट था और उस कमेंट में किसी एक व्यूअर ने ये पूछा था दैट सर, प्राइस जो है वो ₹13 से ₹12 आ गई, ₹12 से ₹11 आ गई, 11 से 10, इवन 11 से 9, 10 से 9, इवन 9 से 8। ठीक है, ध्यान से पूरी वीडियोस को देखिएगा। अगर नहीं देखना हो तो प्लीज़ अभी बंद कर दीजिए और वीडियो मत देखिए। ठीक है, तो मेरी एक बात समझिए, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके चलते हैं दैट कि अगर कोई शेयर प्राइस है, कोई स्टॉक का प्राइस है, वो मान लीजिए ₹15 से नीचे आ रहा है, तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो ₹1 पे चला जाएगा। या फिर कोई ₹100 से प्राइस नीचे आ रहा है तो दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि वो ₹10 पे चला जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए, वोडाफ़ोन आइडिया में मैंने पिछली बार में भी आपको बताया था, सारी चीज़ें बताई थी। देखिए, वोडाफ़ोन आइडिया में जो सारी चीज़ें हैं, देखिए कभी भी अगर फंड रेजिंग की ही बात करें तो जो इन्वेस्टर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट आज थोड़ी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा और कल की वीडियोज़ में और डीपली हम जाते जाएंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर बात करें इन्वेस्टर की, बात करें फंड रेजिंग की, देखिए दो बातें को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी कमिटमेंट या फिर कोई भी एग्रीमेंट होता है फंड रेजिंग को लेकर के, या फिर कोई भी डील होती है किसी इन्वेस्टमेंट फर्म से या फिर किसी भी कंपनी से, तो एक बीच सहमति पे आना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि मैं आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो मैं ₹18 में लूँगा। मैंने बोला नहीं भैया, मेरी जो कंपनी की प्रोडक्ट है वो ₹18 की है ही नहीं, मैं ₹20 में दूँगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वोडाफ़ोन आइडिया को इन्वेस्टर मिल नहीं रहा है फंड रेजिंग के लिए। देखिए, एक बीच की एग्रीमेंट प्राइस होनी चाहिए। कहीं न कहीं अगर आप चाहते हो कि हमें वो चीज़ ₹18 में मिल जाए, लेकिन हमारी जो वो प्रोडक्ट की प्राइस है, हमारी जो शेयर वैल्यू है वो उतने की है ही नहीं, तो मैं कैसे उस चीज़ को उतने में दे सकता हूँ? तो इस चीज़ के बीच में सहमति बनना बहुत ज़रूरी है, ना कि हम इस चीज़ को गलत वे में लें कि वोडाफ़ोन आइडिया को तो कहीं न कहीं इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा फंड रेजिंग के लिए। तो समझने वाली बात ये है, ये चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ पे ध्यान दीजिए। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ जो हमें ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़, एक बार मैं क्विक रिकैप कर लेता हूँ। यूज़ तो कुछ भी नहीं है, बट एक फॉर्मेलिटी है। बिल्कुल आप थोड़ा सा सुन लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, वोडाफ़ोन आइडिया ₹8-15 के आसपास चल रहा है और वहीं पे बात करें कि क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई थी, तो क्वांटिटी जो ट्रेड हुई थी वो थी 8,60,24,008। ओके, और डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 48.33% की है। ठीक है, इस चीज़ पे मैं आगे जाऊंगा, आगे बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, तो आप थोड़ा सा वीडियो में बहुत अच्छे से बने रहें। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये भी देख लें कि ₹8.05 का लो था और ₹8.20 का हाई था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, इसकी कोई यूज़ भी नहीं है। ठीक है, देखिए समझने वाली बात, एक चीज़ ध्यान दें। देखिए, होता क्या है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं। देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने जो स्टडी करी है उससे मुझे लगता है कि देखिए, रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं एक पौधा लगाता है, एक पेड़ लगाता है। ठीक है, एक पेड़ में एक पानी डालता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन जब फल आता है, जब उस पेड़ पे सेब आते हैं, तो कहीं ना कहीं खाने के समय में वो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से निकल जाता है और बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो उस सेब को खाते हैं। देखिए, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था कि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों बोल रहा हूँ ये समझिए, ध्यान दीजिए।
देखिए अगर एक बात करें, एक सिंपल सी बात करें, एक ये चार्ट देखिए, ये ग्राफ को हमने देखा, ये ग्राफ देखें, ठीक है। ये ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, देखिए अगर हम बात करें जून के मंथ में भी या फिर हम देखें मई के मंथ में भी प्राइस यहाँ पे थी, जस्ट अ सेकंड, प्राइस यहाँ पे थी, ठीक है, प्राइस यहाँ पे थी, ओके। अब देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर फ्लक्चुएट किया, ठीक है। ये पीरियड आप एक बार ध्यान से देखें, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए यहाँ पे प्राइस लगातार कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप मुझे बताएं। यहाँ पे प्राइस लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, ये लेवल क्या है, ये लेवल ही है 8 रुपए के आसपास का। वापस से अगर हम देखें तो इस लेवल से वोडाफोन आइडिया ऊपर की तरफ मूव किया, और वो जो प्राइस थी वो प्राइस कितनी थी, 13 रुपए के आसपास की, ठीक है। वापस से वोडाफोन आइडिया नीचे गया और यहाँ पे वापस से कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो ये जो लेवल जब कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कहीं ये और नीचे तो नहीं जाएगा। देखिए यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है, देखिए देखिए अगर बात करें, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है लगातार लगातार, प्राइस यहीं पे रुका हुआ है, यहाँ पे भी देखिए प्राइस यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। देखिए अचानक से सडनली आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक रैली देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी एक रैली देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है, देखिए अभी बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, 48.33% की डिलीवरी कौन ले रहा है, ये डिलीवरी रिटेल इन्वेस्टर ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं ये रिटेल इन्वेस्टर ये डिलीवरी। तो समझने वाली बात क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर तो मार्केट से निकल रहे हैं, ठीक है जी। बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि हमने तो परचेस कब करी थी, हमने परचेस करा था 12 रुपए पे, हमने परचेस कब करा था 13 रुपए पे, हमने परचेस करा था ये सपने देख करके कि हम 20 रुपए पे जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, उन्होंने परचेस कहाँ से करा था, उन्होंने परचेस करा था 8 रुपए के लेवल से, उन्होंने परचेस किया था 7.5 रुपए के लेवल से। क्यों करा था, क्योंकि उनको पता था, उनको लगता था कि ये जो शेयर है वोडाफोन आइडिया जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो परचेस पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं एक फ्रेश एंट्री के लिए, कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक फ्रेश एंट्री है, ठीक है। ये जो उस कमेंट का आंसर मैं दे रहा हूँ, जो कमेंट आया था कि 13 रुपए से 10 रुपए आ गया, 13 रुपए से 9 रुपए आ गया, देखिए 13 रुपए से 9 रुपए तो जरूर आ गया, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ कैसे समझ लिए कि 13 रुपये बेस्ट एंट्री पॉइंट है, आप मतलब इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हम इस चीज़ को देख करके आज भी चलते हैं, एक बोल सकते हो बाबा आदम जवानी की एक स्ट्रैटेजी लेकर के हम चलते हैं, कि जहाँ पे हमें लगता है कि प्राइस जब 12 रुपये से 13 रुपये हो रहा है, 13 रुपये से 14 रुपये हो रहा है, तो 20 रुपये जाएगा, ठीक है जी। हम ये सोच करके चलते हैं, और प्राइस जब 10 रुपये से 9 रुपये आ रहा है, 9 रुपये से 8 रुपये आ रहा है, तो इवन 1 रुपये पे चला जाएगा। तो देखिए ये स्ट्रैटेजी अगर हम फॉलो करके चलते हैं तो हमें मार्केट में डूबने से कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलना ही होगा। तो देखिए अभी हमने ग्राफ देखा, हमने ग्राफ में क्या देखा, हमने ग्राफ में देखा कि 8 रुपये के ही लेवल पे लगातार कंसोलिडेट करते हुए वोडाफोन आइडिया अगेन एंड अगेन ऊपर गया है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब जो पॉइंट सोचने वाली है वो ये पॉइंट है कि ठीक है ये सारी चीज़ें, लेकिन रिस्क रिस्क तो मैटर करता है ना। देखिए क्वांटिटी कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट से आउट हो जाना, अगर हम ऊपर के लेवल से इतना पेशेंस मेंटेन करके रखे हैं और उसके बाद मार्केट से आउट हो जाना, कहीं ना कहीं अगर मेरी बात करें तो मुझे अपनी स्टडी से ये यूज़लेस वे लगता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये सिनेरियो देखें, ये सिनेरियो देखें, या फिर ये सिनेरियो देखें, अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो इन सारी जगहों पे जब वोडाफोन आइडिया की प्राइस 8 रुपये पे थी, 7.5 रुपये पे थी, उस वक्त की सिनेरियो, उस वक्त की मार्केट कंडीशन, अभी के कंडीशन से वोडाफोन आइडिया को अगर देखें, मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया की उस समय की हालत और भी ख़राब थी, जब लगातार उसके जो सब्सक्राइबर बेस हैं वो भी ख़त्म हो रहे थे, और बात करें उनकी सर्विसेज को लेकर के, तो उनकी सर्विसेज भी डे बाय डे डाउन हो रही थी, उनकी सर्विसेज और भी नीचे जा रही थी। और अभी अगर बात करें तो ब्रेन यूज़ करें आप जरा, अभी वोडाफोन आइडिया लगातार एफर्ट कर रहा है, वोडाफोन आइडिया लगातार एफर्ट कर रहा है, लेकिन देखिए वोडाफोन आइडिया में अभी बात करें तो आप बोल सकते हो उतना पोटेंशियल अभी नहीं है, ठीक है जी। मार्केट में सस्पेंस बना हुआ है, वोडाफोन आइडिया में उतना पोटेंशियल नहीं है। तो हम अगर अभी सोच रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया सडनली 13 रुपये से 14 रुपये पे चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो, लेकिन बिल्कुल एट द सेम टाइम
पेशेंस मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई पेनी स्टॉक नहीं है कि ₹1 का स्टॉक है, ₹2 का स्टॉक है, ये बढ़ेगा भी तो ₹3 पे जाएगा, ₹4 पे जाएगा। देखिए, अगर ऐसी कोई फंड रेजिंग को लेकर के कोई चीज़ होती है या फिर कंपनी मर्ज होती है, तो वोडाफोन आइडिया ऐसा नहीं है ₹20, ₹25, ₹30, इवन ₹35 के लेवल को पार कर सकता है, और बहुत हद तक चांसेस हैं कि ऐसा होगा। देखिए, फंड रेजिंग को भी लेकर के बात करें तो देखिए, वोडाफोन आइडिया में एक चीज़ जो बहुत ख़राब मुझे लग रहा है, वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में एक आउटपुट जो है वो हमेशा से पेंडिंग नज़र आ रही है। चाहे तो वो एजीआर ड्यूज़ को लेकर के हो या तो फंड रेजिंग को लेकर के हो। देखिए, एक हाँ या ना वाली स्टेटमेंट जो है वो निकल करके नहीं आ रही है। देखिए, हाँ या ना की स्टेटमेंट निकल करके नहीं आ रही है, इसके वजह से ही मार्केट थोड़ा बहुत इसी लेवल पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी की बात करें तो सबसे पहली चीज़ पेशेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। देखिए, समरी की बात कर रहा हूँ मैं सिंपली, हमें कहीं ना कहीं अभी पेशेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया को देखें तो जी हाँ, वोडाफोन आइडिया आप ध्यान दें फ्यूचर के लिए सारी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है सब्सक्राइबर में। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है फंड को लेकर के। लेकिन इवन फंड की बात हो, इवन सब्सक्राइबर की बात हो, लेकिन अगर थोड़े से अपने ब्रेन को हम यूज़ करें तो हमें ये समझ में आएगा कि वोडाफोन आइडिया किसी भी सेगमेंट में पीछे नहीं है। या तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो, उन्होंने पार्टिसिपेट करा, इनके पास स्पेक्ट्रम कम नहीं है, इनको जितनी ज़रूरत थी इन्होंने उतना स्पेक्ट्रम लिया। तो देखिए, सारी चीज़ों में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन कोई थोड़ा पीछे रह जाता है, कोई थोड़ा आगे रह जाता है। देखिए, एक सिंपल सी बात करें, जियो की बात करें या फिर एक सिंपल सी बात करें एयरटेल की, जियो ने बहुत शॉर्ट टाइम में मार्केट को ग्रैब कैसे कर लिया, सारे मार्केट को ग्रैब कैसे कर लिया? जियो ने मार्केट को ग्रैब किया अपनी सर्विस की वजह से, जियो ने पूरे मार्केट को ग्रैब किया अपने कैपिटल की वजह से। तो ये चीज़ समझना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल होता है, कैपिटल आएगा, प्रमोशन होगी, मार्केट शेयर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना ज़रूरी है। और इवन अगर हम पेशेंस क्यों ना रखें, एक बात समझने की ज़रूरत है। जब हमने देखा है कि ₹8 ₹7 के लेवल से वोडाफोन आइडिया ₹13 के लेवल पे गया है, ₹8 ₹7 के लेवल पे वोडाफोन आइडिया बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया है, उसके बाद अचानक से ऊपर की तरफ मूव किया है, तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि हम इस प्रेडिक्शन को लेकर के नहीं चल सकते हैं कि अगर कोई प्राइस है वो 11 से 10 पे आया, 10 से 9 पे आया, तो इवन इसका मतलब वो ₹1 पे चला जाएगा, और ₹13 से ₹14 पे गया, ₹14 से ₹15 पे गया, तो इसका मतलब 30 से ₹40 पे चला जाएगा। हमें प्रॉपर एंट्री लेनी है, प्रॉपर एग्जिट लेनी है, पेशेंस मेंटेन करके रखना है। देखिए, आज के लिए मैंने बस इतनी ही वीडियो बनाई है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और इवन मैं आप लोगों से एक बात और शेयर कर दूं दैट हमारी वीडियोस जो है अब कल से रेगुलरली आएगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एक लाइक कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।